हेलो दोस्तों, आपका अपना अभिटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। बीपीएससी के द्वारा टीचर के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आई है प्रधानाध्यापक का। तो बात करेंगे कि कितने पोस्ट पे आई हुई है और कौन कौन सा इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कब से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा और किसके लिए कितना उम्र सीमा दिया गया, इन सारी चीज़ों पे बात करने वाले इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं इस प्रकार से वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिले। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पे मैं सबसे पहले अपलोड कर देता हूँ। तो फटाफट आप जो है डिस्कशन में जाइए और लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है बीपीएससी का ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 1/3/2024। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/3/2024 को ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि प्रधानाध्यापक के लिए। तो जो कैंडिडेट प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका दिया गया है। और अगर पोस्ट की बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा पोस्ट दिया गया है और बहुत दिनों के बाद वैकेंसी निकाली गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस एडवांसमेंट यहाँ पे दिया गया है। आप सिंपली बीपीएससी का ऑफिशियल साइट पे आएंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ देखने मिलेगा, सिंपली यहाँ पे इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका नोटिफिकेशन इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। और यहाँ पे देख शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। शिक्षा विभाग में भी और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण विभाग के अंतर्गत आपको ये रखा गया। उच्च माध्यमिक विद्यालय में ये प्रधानाध्यापक पदों के लिए नियुक्ति निकाली गई है। और ये जो है टोटल 6061 पद के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे देख किस किस कैटेगरी में कितने सीट है तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अनारक्षित वर्ग 1340 और जो है आरक्षित रूप से कमजोर वर्ग के लिए 576, मतलब टोटल पद जो है आपका यहाँ पे 6061 पद होने वाला है। और 35% जो महिलाओं को छूट दी जाती है तो उसके लिए यहाँ पे 2014 पद रखा गया है। तो आप लोग इसको फटाफट देख सकते हैं। अगर बात करेंगे दिव्यांग के लिए जो है उसके लिए यहाँ पे भी 4% जो आरक्षित होता है, उनके लिए भी यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में पोस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आगे चलेंगे तो शिक्षा विभाग के कल्याण विभाग के अंतर्गत जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कितने पद है तो नीचे आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुल 3 पद रखा गया है। तो उसके आगे बात करेंगे कि इसमें वेतन कितना मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए वेतन जो है कुल आपका 35,000 से स्टार्टिंग होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं वेतन जो आपको कितना मिलेगा 35,000 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दे अनुमान्य भत्ता होगा, मतलब जो अलग से भत्ता मिलता है उसके लिए भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये पोस्ट जो दिया गया है कि 6061 पोस्ट है, वो अभी अनुमानित बताया गया है। उसको अभी आप बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। तो यहाँ पे आप नोट में देख सकते हैं विज्ञापन पदों की संख्या जो है घट बढ़ सकती है। तो अगर बीपीएससी के द्वारा इसको पोस्ट का जो है बढ़ा भी सकता है, अभी 6000 से आपका हो सकता है 7000 8000 इस तरह से दे सकता है, हो सकता है कम भी कर सकता है, अभी कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे कि इसके लिए योग्यता क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सभी लगभग वैकेंसी में होती है। उसके बाद बात करेंगे कि आपका मान्यता जो है स्नातक होना चाहिए, 50% आपका स्नातक में आपका अंक होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है दिव्यांग महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है 5 वर्ष जो है यहाँ पे देखिए निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। यहाँ पे देखिए निर्धारित अंक जो है उसमें आपको 5% छूट दी जाएगी। मतलब अगर आप जो है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग महिला ये अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो आप लोग को जो है अंक में 5% छूट दी जाएगी। मतलब अगर आपका जो है स्नातक में 45% है फिर भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया कि अगर मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय से पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कमेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री अगर आपके पास है तो वो जो है आपका स्नातक वर्ग के समतुल्य होगा। मतलब अगर आपका दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से अगर आपका डिग्री है आचार्य की डिग्री है तो आपको स्नातक की डिग्री मतलब समतुल्य माना जाएगा। तो आप जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
आगे बात करेंगे कि मान्यता संस्था से जो है बीएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए या बीएससी एड से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बताया जा रहा है कि 2012 या उसके बाद नियुक्ति शिक्षक हेतु शिक्षा पात्रता की परीक्षा में उत्तीर्ण हो। मतलब जो बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया गया था शिक्षक का, तो उसमें जो है 2012 के बाद या 2012 में अगर उत्तीर्ण हुए हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दिया गया कि बिहार बोर्ड या अथा सीबीएसई बोर्ड जो है या आईसीआईसी या आईसीएसई या बीएसईबी से संबंधित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा पात्रता परीक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा। मतलब जो है जो यहाँ पे बताया गया कि जो दक्षता परीक्षा लिया गया शिक्षक भर्ती के लिए, जो अगर आप सीबीएसई का अगर आपके पास जो विद्यालय में कार्यरत है या आईसीएसई या बीएसईबी के लिए जो आप विद्यालय में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है 2012 का या उसके बाद नियुक्ति शिक्षक हेतु जो शिक्षक पात्रता परीक्षा से उत्तीर्ण नहीं भी है, फिर भी आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, उसके लिए लागू नहीं होगा। ठीक है, यही बताया गया। उसके बाद अनुभव की बात करेंगे तो आपका जो है राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था या मतलब अगर आपका प्रखंड लेवल के टीचर है या आपके जो माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त है, आप 8 वर्ष की लगातार सेवा दे रहे हैं आप स्कूल में, तो उसके लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आप 8 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए। अगर आप जो है प्रखंड स्तर पर अगर आप नियुक्ति है विद्यालय में, ठीक है, या पंचायत लेवल पे जो है नियुक्ति है, तो वो आपका जो है लगभग 8 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए टीचिंग में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सीबीएसई या आईसीएसई या बीएसईबी से संस्था से आप जो है माध्यमिक शिक्षा पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा है। अगर देखिए आप सीबीएसई में पढ़ाते हैं या जो है आईसीएसई में पढ़ाते हैं, तो उसके लिए जो है 12 वर्ष की अनुभव रखा गया कि अगर आपके अनुभव जो है 12 वर्ष के लिए है तो आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अब पूछेंगे कि ये जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा, तो अगर आप प्रखंड पंचायत लेवल पे है या प्रखंड लेवल पे है, तो आपका जो प्रखंड लेवल का अधिकारी होते हैं उनसे जो है आप अनुभव प्रमाण पत्र ले सकते हैं आप प्रखंड में जाकर के। ठीक है, शिक्षा पदाधिकारी से। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आप सीबीएसई या आईसीएसई या बीएसईबी से अगर आप संस्था में प्राप्त विद्यालय के उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा दे रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, देखिए अगर आपके पास कंप्यूटर, संगीत या ललित कला एवं नृत्य शिक्षा द्वारा प्रधानाध्यापक पद पर आवेदन करने की स्थिति में आपका अर्हता संबंधी विभाग आदेश में कंप्यूटर, संगीत, ललित कला एवं नृत्य शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बीएड या बीएससी एड की डिग्री की अनिवार्यता नहीं है। मतलब क्या है कि अगर आपने जो है कंप्यूटर से या संगीत या ललित कला एवं नृत्य शिक्षक द्वारा जो अगर आप पद पर है, आप टीचिंग मतलब स्कूल में आप कार्यरत है, तो आपको बीएड या डीएलएड का कोई आवश्यकता नहीं है, आपको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, और उम्र सीमा की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए दिया गया है कि पंचायती राज मतलब आपका जो पंचायत लेवल पे या प्रखंड लेवल पे अगर आप टीचर है, ठीक है, और आपका जो है कार्यरत जो यहाँ पे दिया गया है कि 1/8/2023 को न्यूनतम आयु 31 वर्ष तथा अधिकतम आयु जो है 47 वर्ष होना चाहिए। तो अगर आप जो है 1/8/2023 से आपका उम्र 31 वर्ष है या जो है आप 47 वर्ष लगभग हो रहा है, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महिला के लिए यहाँ पे देखिए रखा गया है 52 वर्ष, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए जो है 50 वर्ष रखा गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और महिला के लिए भी 50 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए जो 50 वर्ष रखा गया है। और यहाँ पे देखिए अगर आप सेवानिवृत्त की आयु है, मतलब अगर आप मतलब स्कूल में आप योगदान दे रहे हैं और आपका मतलब रिटायरमेंट हो चुका है, तो उसके लिए आप अगर आपका 60 वर्ष नहीं पूरा तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पे लिखित परीक्षा कैसे ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा होगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे देखिए आपका अगर विषय की बात करेंगे तो समान अध्ययन एवं बीएड विषय की परीक्षा होगी। यहाँ पे देखिए भाग 1 और भाग 2, आपका भाग एक में आपका 100 क्वेश्चन होगा और भाग 2 में 50 क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे देखिए 2 घंटा 30 मिनट रखा गया टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और टोटल जो क्वेश्चन रहेगा 150 क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप देख सकते हैं।
और उसके बाद बात करेंगे कि गलत उत्तर पे क्या नेगेटिव मार्क्स रहेगा, तो बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ पे दिया गया है कि आपका गलत उत्तर अगर आप लेते हैं तो आपका ऋणात्मक अंक के लिए नेगेटिव मार्क्स नहीं, प्रावधान नहीं रखा गया है, मतलब नेगेटिव मार्क यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत आपका हो जाता है तो आपका नेगेटिव मार्क नहीं रखा गया, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, आपका कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। उसके बाद देखिए लिखा गया कि उक्त लिखित परीक्षा हेतु पूर्ण मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। मतलब अगर आप कहेंगे कि पुनः मेरा कॉपी जांच किया जाए तो आपका वो जांच नहीं होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। उसके बाद देखिए मेगा सूची तैयार किया जाएगा, उसमें अगर समान अंक आपका, जैसे किसी विद्यार्थी का समान अंक आ गया तो उसके लिए बीएड के आधार पर उसको चयनित किया जाएगा। ठीक है, उसका मेगा सूची क्रम वहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे कि इसके लिए फी जो कितना लग रहा है, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बात करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका द्वारा जो मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपको देना होगा। उसके बाद विज्ञापन से अनुरूप शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी प्रमाण पत्र, आपको जो मैं पहले मैं बता चुका हूँ कि जो क्या क्या इसमें योग्यता होनी चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र आपको देना होगा। उसके बाद ये यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र आपको देना होगा। आपका बिहार राज्य से अस्थायी निवासी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र देना होगा। महिला वर्ग के लिए जो है यहाँ पे पिता के नाम एवं पता से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देना होगा। अगर कोई महिला आवेदन दे रहे हैं तो उसको जो है अपना पिता के नाम से निवास प्रमाण पत्र और वहाँ का ही आपका जो है अस्थायी निवासी यहाँ पे आपको देना होगा। उसके बाद बात करेंगे पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है आपका क्रीमी लेयर। ठीक है, अगर आप पिछड़ा वर्ग में आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उसके लिए आपको क्रीमी लेयर आपको प्रमाण पत्र देना होगा। और महिला के लिए जो है यहाँ पे आपका पिता के नाम से, ठीक है, एवं पता भी आपका पिता के वहाँ क्या होना चाहिए और क्रीमी लेयर होना चाहिए प्रमाण पत्र। ये आपका पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। और बात करेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र भी आपको देना होगा। उसके बाद ये बताया गया है अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है तो उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। और महिला के लिए जो है पिता के नाम से जाति होना चाहिए और वहाँ का ही आपका जाति प्रमाण पत्र में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग बनवा लेंगे फटाफट। और उसके बाद बात करेंगे कि इसमें जो है कितना आपका फी लगता है। तो यहाँ पे देखिए सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपया रखा गया है। अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो उसके लिए आपको 750 रुपया फॉर्म फी देना होगा। अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो उसके लिए 200 रुपया रखा गया है। अगर आप सभी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग महिला है तो उसके लिए भी 200 रुपया फी रखा गया है। अगर आप दिव्यांग है वो भी 40% है तभी, अगर आप 40% है या उससे अधिक दिव्यांग है तो उसके लिए 200 रुपया फॉर्म फी रखा गया है। और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए जो है 750 रुपया फॉर्म फी रखा गया है। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो उसके लिए यहाँ पे देखिए 750 रुपया फॉर्म फी रखा गया है। ठीक है, तो और उसके लिए बात करेंगे कब से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा। तो जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है 11/3/2024 से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा। और यहाँ पे आवेदन का लास्ट डेट जो है 2/4/2024, मतलब आपका 11 मार्च से स्टार्ट होगा फॉर्म फिलअप होना और 2 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, तो लगभग जो आपका 1 महीना का टाइम दिया जा रहा है तो आप लोग जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आपके लिए छोटा सा जानकारी था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपका यह जानकारी कैसा लगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है और अच्छा जानकारी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करेंगे। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।